Hello students, in this video I will explain how to solve the questions based on bilinear transformation. ठीक है. As you have seen in case of IIT method, inverse invariant transformation, in this case also we need to transform h of s from s domain to z domain, that is convert h of s into h of z. ठीक है. जैसे आपने पढ़ा था क्या कि IIT मेथड में वी आर हैविंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज और कन्वर्जन फार्मूलाज. इन दिस केस वी यूज़ ओनली वन फार्मूला. ठीक है ना, दैट इज एस को रिप्लेस करेंगे आप इससे 2 बाय कैपिटल टी 1 माइनस जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड इनवर्स. ठीक है ना. इन दिस कन्वर्जन फार्मूला टी इज़ द सैम्पलिंग टाइम. ठीक. तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली टी की वैल्यू गिवन होगी. ठीक है ना, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है. और कभी कभी क्या करना होगा आपको, बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई टी 10 ओमेगा बाय 2. ठीक है ना. आपको ये ओमेगा और ये ओमेगा गिवन होगा तो उसको इसकी हेल्प से आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी होगी इन सम केसेस. ठीक है ना, वो केस भी मैं डिस्कस करूँगा. राइट. सो आई विल सॉल्व 4 क्वेश्चंस. ठीक है ना, बेस्ड ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. And out of 4 questions, 2 questions are appear in the AKTU exam for the 10 marks. ठीक है ना. तो अभी हम डिस्कस करेंगे. So let's see the first question, the simple question based on BT method, bilinear transformation method. ठीक है. So in this question, by using the bilinear transformation, you need to obtain h of z if h of s is given to you and t is given to you. ठीक. So in bilinear transformation, what we do, we just write h of z h of s की इक्वल होगा, just replace s by this expression 2 by t 1 minus z inverse divided by 1 plus z inverse. ठीक है. तो जहाँ जहाँ भी आपको s दिखाई दे रहा है वहाँ पे ये एक्सप्रेशन आप रिप्लेस कर दीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक. देखिए यहाँ पे आपने इस एक्सप्रेशन में 1 लिखा. ठीक है ना. एस की जगह लिख दिया आपने 2 बाई टी 1 माइनस जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड इनवर्स. ठीक है ना. दिस इज द प्लेस ऑफ एस. ठीक है ना. एस की जगह आपने ये लिख दिया, 1 आ गया इसके बाद. ठीक है ना. एस प्लस 1 उसका होल स्क्वायर. नाउ एज द वैल्यू ऑफ टी इज गिवन टू यू, टी की वैल्यू गिवन है क्या 0.1. आपने 0.1 यहाँ वैल्यू पुट कर दी टी की वैल्यू. ठीक है. तो 2 डिवाइडेड बाई 0.1 क्या हो जाएगा, ये 20. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये 20. आपने एलसीएम ले लिया तो ये 1 प्लस जेड इनवर्स एलसीएम आ जाएगा. ठीक है ना. 1 प्लस जेड इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा. तो एलसीएम आ गया ये, तो आपने यहाँ पे यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया. राइट. अब क्या करेंगे, ये 1 प्लस जेड इनवर्स 1 प्लस जेड इनवर्स ये क्या है, होल स्क्वायर. ये चला जाएगा ऊपर. ठीक है ना. ये चला जाएगा ऊपर. तो ये 1 प्लस जेड इनवर्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, 20 इंटू 1 दैट इज 20 इंटू माइनस जेड इनवर्स माइनस 20 जेड इनवर्स, देन प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स 1 प्लस जेड इनवर्स इसका होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21 एंड माइनस 20 Z1 प्लस Z1 क्या हो जाएगा माइनस 19 जेड इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स होल स्क्वायर. राइट. जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, व्हेन यू विल ओपन दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, यू विल हैव क्या 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस जेड पावर माइनस 2 एंड प्लस 2 जेड इनवर्स. ठीक है ना. ये हो जाएगा आपके पास न्यूमरेटर पार्ट, और डिनोमिनेटर पार्ट जब आप इसको ओपन करोगे ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो उसकी हेल्प से जब ओपन करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 441 प्लस 361 जेड इनवर्स माइनस 789 जेड पावर माइनस 2. तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया. ठीक है ना. इसको एक स्टेप और लेके आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. उस केस में क्या करेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है दैट शुड बी 1, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. ठीक है. यहाँ तक भी सॉल्व करें देन ऑल्सो यू विल गेट द फुल मार्क्स. ठीक है ना. बट अगर आप इसको एक फर्दर स्टेप और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 441 से डिवाइड कर दोगे. ठीक है. तो आपको ये एच ऑफ जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा. राइट.
तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया। नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। Listen, in the second question also, we just need to replace s by 2 by t 1 minus z inverse divided by 1 plus z inverse. So using the bilinear transformation, again you need to obtain h of z. ठीक है, h of s is given to you and t is given to you. So in this case also, just h of z will equal to h of s at s equal to 2 by t 1 minus z inverse divided by 1 plus z inverse. जो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया था, उसी तरीके से सिमिलर वे में आपको s को रिप्लेस करना है। तो s को आपने यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। 2 बाई टी की वैल्यू हमें पता है 0.1 सेकेंड, तो 0.1 यहाँ प्लेस कर दिया, 0.1 यहाँ प्लेस कर दिया। बाकी s की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2 बाई टी 1 माइनस जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ 2 बाय 0.1 क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 20, ये भी क्या हो जाएगा हटके यहाँ पे 20, ठीक। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स यहाँ भी, और यहाँ भी एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स, 1 प्लस जेड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 20 इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स, 20 इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स, ठीक है ना, प्लस क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस जेड इनवर्स, 1 इंटू 1 प्लस जेड इनवर्स। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस जेड इनवर्स आ जाएगा, राइट। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस जेड इनवर्स होल स्क्वायर क्या होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ में जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो 1 प्लस जेड इनवर्स यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर। अब जब आपने ये ब्रैकेट्स ओपन किए तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया 20 माइनस 20 जेड इनवर्स, इसको ओपन किया आपने, प्लस लगा हुआ है 1 प्लस जेड इनवर्स, 1 प्लस जेड इनवर्स, ठीक है। इन द सिमिलर वे यू कैन सॉल्व इट, ठीक है ना। 20 माइनस जेड इनवर्स प्लस 3 इंटू 3 प्लस जेड इनवर्स, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 प्लस 3 जेड इनवर्स, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया आपने, ये 20 और 1 मिलकर क्या बन जाएगा 21, ये माइनस का 20 और प्लस का 1 माइनस का 19, ये 20 प्लस 3 23 एंड दिस इज माइनस 17 जेड इनवर्स, ठीक है। इसको जब आपने फर्दर मल्टीप्लाई किया देन यू विल हैव दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यू विल गेट फुल मार्क्स। बट अगर आपको और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इन दैट केस मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है दैट शुड बी 1, ठीक है ना। तो उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आप 483 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को। तो 2 डिवाइडेड बाय 483 क्या हो जाएगा आपके पास 0.0041, ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 483, ठीक है। तो न्यूमरेटर पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 794 डिवाइडेड बाय 483, तो ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 1.64, ठीक है ना। और यहाँ भी जब आप डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 1 की इक्वल वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू क्या आएगी 0.668, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व 2 मोर क्वेश्चंस, ठीक है ना, विच आर अपीयर्ड ऑलरेडी इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर द 10 मार्क्स, ठीक है। देखिए, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AKTU इन 2016-17 फॉर द 10 मार्क्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, अगेन आपको यू नीड टू कन्वर्ट एच ऑफ एस इनटू डिजिटल फिल्टर, ठीक है। डिजिटल फिल्टर में चेंज करना मतलब कि यू नीड टू फाइंड एच ऑफ जे, ठीक, विद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इज गिवन टू यू बाय यूजिंग बीटी मेथड। तो ओमेगा आर देखिए, ये ओमेगा किसके लिए होता है डिजिटल फिल्टर के लिए। तो डिजिटल फिल्टर के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, यहाँ कैपिटल टी की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो वेरिएशन आएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस में वो यही होगा कि आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन गिवन है एच ऑफ एस, ठीक है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये 9 को रिप्लेस कर दिया आपने 3 स्क्वायर से।
अब अगर आपको पता हो क्या कि अगर आपके पास इस तरीके का एक्सप्रेशन है एस, ये क्या है आपके पास एच ऑफ एस, अगर एच ऑफ एस क्या है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी इन द एनालॉग डोमेन, ठीक। तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए अगर हम कंटिन्यूस टाइम डोमेन में देखें, एनालॉग डोमेन में देखें, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये क्या है ओमेगा। तो ये वाला जो टर्म है दैट विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन द कंटिन्यूस टाइम डोमेन और एनालॉग डोमेन। अगर इसमें एक वेरिएशन और करते हैं कि एस को रिप्लेस कर देते हैं एस प्लस ए से, ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो ये वाला टर्म तो रहेगा रहेगा, प्लस एक टर्म और ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस ए टी, एस प्लस ए की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस ए टी। तो इस एक्सप्रेशन में भी जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कॉस वाले टर्म पे डिपेंड करता है, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी द कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है ओमेगा। तो ओमेगा क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा आर, और ओमेगा आर क्या है कि चाहे ये एक्सप्रेशन हो चाहे ये एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उन दोनों केसेस में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपके पास दिस ओमेगा वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या मिला आपको कि ए की वैल्यू तो आपके पास 0.1 आ गई एस प्लस ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3। तो ओमेगा यहाँ पे कौन सा ओमेगा है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन कंटिन्यूस टाइम डोमेन और एनालॉग डोमेन। तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक्सप्रेशन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको कि ओमेगा आर की वैल्यू क्या है 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनालॉग फ्रीक्वेंसी और डिजिटल फ्रीक्वेंसी है वो इस एक्सप्रेशन के थ्रू रिलेटेड होती है, राइट। देयर इज अ relation between analog frequency and digital frequency in this particular manner in case of BT method। तो सिंपल आपने ओमेगा को रिप्लेस कर दिया ओमेगा आर से, तो ओमेगा भी रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा आर से, ठीक। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी आपने, ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ से देखा आपने क्या है इसमें 3, तो 3। यहाँ कोई भी टर्म होगा यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे सपोज आपके पास एक्स है तो अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स विल इक्वल टू ओमेगा आर, सिंपल। अगर 9 की जगह x है तो x का जो अंडर रूट होगा दैट विल इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, वो यहाँ पे रखेंगे आप। ओमेगा आर यहाँ गिवन है आपको π/4, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी आपने π/8 हो जाएगा ये, और इसको जब आपने सॉल्व किया तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.276 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है वो केवल आपको फाइंड कराना चाहता है कि t की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो t की वैल्यू एक बार मिल गई। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जस्ट यहाँ पे हमने t की वैल्यू एक्स्ट्रा यहाँ पे फाइंड कर ली, ठीक है। तो आप लोग भी सॉल्व कीजिए कि अगर हम t की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लिए, अब यहाँ पे s को रिप्लेस करना होगा 2/t 1 माइनस जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड इनवर्स। एक बार आप खुद सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना, मैं भी यहाँ सॉल्व करके आंसर लिखूंगा, किस तरीके सॉल्व करते हैं भी देखते हैं, राइट। देखिए एक बार जब आपको टी की वैल्यू मिल गई क्या 0.276, जस्ट बाय यूजिंग द बीटी मेथड रिप्लेस एस बाय 2/t 1 माइनस जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड इनवर्स। तो टी की वैल्यू आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दी 0.276, इसको सिंप्लीफाई किया 2 डिवाइडेड बाई 0.276 तो क्या हो जाएगा ये 7.25, ठीक है। 1 माइनस जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड इनवर्स, बस इस वैल्यू को इस एस की वैल्यू को आपने रिप्लेस कर दिया है इस एक्सप्रेशन में। तो क्या हो जाएगा देखिए एस को रिप्लेस कर दिया इस टर्म से, तो यहाँ पे आ गया एस प्लस 0.1, ये एक्सप्रेशन प्लस 0.1, दोनों सेम एक्सप्रेशन है, यहाँ पे स्क्वायर है केवल तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया प्लस 9। इसको फर्दर सॉल्व किया आपने तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स, तो 1 प्लस जेड इनवर्स एलसीएम आ गया। बाकी ऊपर ये वाले टर्म आ जाएंगे 7.25 इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस जेड इनवर्स, ठीक है। यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ भी है, तो यहाँ भी एज इट इज़ यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो इस वजह से 1 प्लस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर। जब 9 के साथ एलसीएम आप लेंगे यहाँ पे
तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 9 इंटू 1 प्लस जेड इनवर्स स्क्वायर लिखा है, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म लिख दिया आपने, यहाँ पे ये यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है उठ के कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पार्ट में चला जाएगा न्यूमरेटर के। तो न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन पार्ट में आ गया 1 प्लस जेड इनवर्स, और यहाँ पे ये एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख दिया, इसको ओपन कर दिया आपने ब्रैकेट्स को। ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा वो एज इट इज़ एक्सप्रेशन यहाँ पे भी होगा, केवल यहाँ पे स्क्वायर है एक्स्ट्रा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने 7.35 माइनस 7.15 जेड इनवर्स। इसको जब आपने सॉल्व किया है इसको तो ये एक्सप्रेशन आ गया। यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ भी लिखा है मैंने, दोनों की वैल्यू सेम होगी, यहाँ स्क्वायर है बस, केवल फ़र्क ये है। +9 1 प्लस जेड इनवर्स होल स्क्वायर। ठीक है। अब बस आपको ये मल्टीप्लाई करा के ऐड कराना है। जब आप सॉल्व करोगे इससे फर्दर यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है ना। यू कैन चेक योर आंसर, अगर आपने सॉल्व किया है तो आप चेक कीजिए यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे आंसर पे। ठीक है ना। अगर आप एक स्टेप और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि 63.02 से आपको डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को, तो एच ऑफ जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अदरवाइज देखिए एच ऑफ जेड ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। यहाँ भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इन द लास्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017-18। जो 16-17 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया, लगभग वही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी पूछा गया। क्या? वो भी 10 मार्क्स के लिए। अब इसमें चेंज क्या किया उन्होंने, केवल जो 9 था उसको चेंज कर दिया 16 में, और यहाँ पे ओमेगा जो π/4 था वो π/2 कर दिया। बस केवल ये माइनर चेंजेस किए, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया नेक्स्ट ईयर फॉर द 10 मार्क्स। ठीक है। तो इसमें भी क्या किया आपने, यहाँ पे कंपेयर किया इसको, तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आर ये गिवन है बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2/t 10 ओमेगा/2। आपने यहाँ टी की वैल्यू फाइंड कर ली, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड की थी। यहाँ पे 0.5 वैल्यू आ रही, राइट। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेस एस बाय 2/t 1 माइनस जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड इनवर्स। टी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 2.0.5। 2.02 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो आपको क्या प्लेस करना है, एस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड इनवर्स। बस इस एक्सप्रेशन में आपको एस को रिप्लेस कर दिया, ये आपके पास एस हो गया, ये एस हो गया, रिप्लेस करने के बाद ये आ गया यहाँ पे। ठीक है। +16। बस फर्दर आपने सॉल्व किया इसको, इसका एलसीएम आ गया 1 प्लस जेड इनवर्स। ठीक है ना। बाहर आ गया ये और इससे मल्टीप्लाई हो गया। जो न्यूमरेटर पार्ट है एज इट इज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट भी है, तो यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ आ गया, बट इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे जो एलसीएम में आएगा वो क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स होल स्क्वायर। 1 प्लस जेड इनवर्स होल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने 16 से और डिवाइड में लिख दिया 1 प्लस जेड इनवर्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एच ऑफ जेड। ठीक है ना। आप इसे सॉल्व करके ही चेक कर सकते हो वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। ठीक है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बीटी मेथड। बस यही वेरिएशन आते हैं बीटी मेथड पे बेस्ड, बाकी और आपको इससे टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।